नवजोत कौर सिद्धू साहिबा को पता होना चाहिए कि यही नवजोत कौर सिद्धू साहिबा है जो कांग्रेस की बड़ाई करते नहीं थकती थी, लेकिन बीमारी के बाद शायद कोई दवाओं ने मानसिक असर कर दिया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान होने की या वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं। हम उनकी स्पीडी रिकवरी की भी कामना करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है। देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। नवजोत कौर सिद्धू बीमार होने के बाद शायद हो सकता है कि दवाओं के असर से उनका मानसिक संतुलन हट गया हो। उन्हें एक अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है। नवजोत कौर सिद्धू हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, दोनों ही कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से आए थे। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में अटैची दे करके रहे थे या भारतीय जनता पार्टी में अटैची दे करके वो एमपी या एमएलए बने थे? नवजोत कौर सिद्धू साहिबा को पता होना चाहिए कि यही नवजोत कौर सिद्धू साहिबा है जो कांग्रेस की बड़ाई करते नहीं थकती थी, लेकिन बीमारी के बाद शायद कोई दवाओं ने मानसिक असर कर दिया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की या वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं। हम उनकी स्पीडी रिकवरी की भी कामना करते हैं और अगर उनके पास कोई ऐसा तथ्य या कोई प्रमाण है तो आकर के बताएं, और अगर उन्हें कहीं किसी और पार्टी में जाना है या भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाएं, लेकिन इस अनर्गल बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। विमानन मंत्री को जानना चाहिए कि विमानन मंत्री हैं, वो किसी कारपोरेट के एजेंट नहीं है और सरकार का काम व्यवस्थाओं को सही चलाने की जिम्मेवारी लेना होता है। और अगर व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी तो राजनीति उसको सही करेगी। राहुल गांधी जी ने अगर कोई राजनीतिक स्टेटमेंट भी दिया है जनता के हित के लिए तो वो राजनीति जनता के हित के लिए कर रहे हैं और वो राहुल गांधी राजनीति करते रहेंगे। आज पंजाब कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं उसमें अपने को मासूम साबित करने का जो बचाव करने का प्रयास करते हैं, पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी, आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है।